राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम, जय जय श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री भगवद गीता मैया की। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के वंदना क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुजन महिमा कही, साधुओं की महिमा कही और संतों की महिमा को विशद करते हुए बाबा ने एक उपमा प्रदान की। संत जो है वे जंगम प्रयाग है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है वह स्थावर है। स्थावर अर्थात वो एक जगह स्थिर है, जाना है तो तुम वहां पहुंचो। किंतु संत स्वरूप जो प्रयागराज है वे जंगम है। जंगम माने घूमते फिरते। जो जग जंगम तीर्थ राव। तो ऐसे प्रयाग में जिसने भी स्नान किया, सुनि समुझहि जन मुदित मन राग बदलाऊ, मज्जहि अति अनुराग, निसागा मगरे सानी गसा, है ना। जिसने मज्जन किया तो क्या होता है? जिसने मज्जन माने संत रूपी प्रयाग में स्नान किया, अवगाहन किया, तो वह काक यानी कौवा यदि है तो कोयल हो जाता, और यदि बगुला है तो मराल हो जाता है, माने राजहंस हो जाता है। अर्थात ये समझिए कि उसमें परिवर्तन आ जाता है। अर्थात साफ है, यदि हम किसी संत की संगति कर रहे हैं और यदि हम में आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं आया, अथवा तो वह संत नहीं, या तो हमने उसकी संगति करी नहीं। बात समझ में आई? या तो वह संत नहीं है। अब वह संत नहीं कहने की आपकी क्या हिम्मत है? बताओ, तुम क्या संतों की परीक्षा कर सको? तुकाराम कहते, तुका म्हणे संत ओळखावा कैसे, आपन व्हावा तैसे तेव्हा कळे। तुम संत हो? अरे डॉक्टर की गलती पेशेंट निकालेगा या डॉक्टर? जिसने डी फार्म किया हो, जो एमडी हो, मास्टर ऑफ मेडिसिन, जो उस तजुर्बे को जानता हो। हम क्या जाने संतों की गति को।
इसलिए हम में हिम्मत नहीं है कि ये संत नहीं है अथवा यह संत है। तुम नहीं कह सकते, तुम तो संगति का लुप्त उठाओ और सराबोर होके नहा के निकलो। तो बाबा ने कहा यदि कौवा काला है तो काला ही रहेगा, कोयल हो जाएगा। कौवा काला है तो सफेद हो जाएगा नहीं कहा बाबा ने। उसकी प्रकृति यद्यपि वैसी रही किंतु बोली चाल ढाल बदल जाएगी। काक होई पिक बकऊ मराला, मजन फल पेखिय तत्काला। काक होई पिक बकऊ मराला, मजन फल पेखिय तत्काला। तो कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली ही होती है, लेकिन दोनों के लक्षण में बड़ा फर्क है। कौवा मांसाहारी भी होता है, कोयल नहीं। कौवा तो मीठे फल को खाती है, क्या नाम, कोयल मीठे फल को खाती है और मिठाई ही बोलती है। कोयल बोली तो दुनिया डोली। किसी का आवाज और स्वर अच्छा हो तो उसे कोकल कंठी कहते है ना। तो बोली से जाना जाता है। उसकी बोली दूसरे को डोलने वाली होती है और हमारी बोली दूसरे को गोली जैसी चुभने वाली होती है। काक होई पिक बकऊ मराला। बगुला भी मांसाहारी होता है और बगुला भी कपटी होता है, धूर्त होता है, किंतु मराल यानी राजहंस वो इधर उधर नदियों में नहीं मिलता, वो तो मानस सरोवर में ही रहता है। और क्या खाएगा, मोती को ही खाता है, मोती ही चुगता है, ये उसका लक्षण है ना। तो दिखने में तो सफेद ही दिखेगा बगुले के जैसा, लेकिन भीतरी वृत्ति उसकी बदल जाती है। सुनिया चरज करे जनी कोई, सुनिया चरज करे जनी, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद गट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर तलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जी पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, सो जानब लोकहु वेदन आन उपाऊ। ठोको ईमानदारी से बस। तो बात क्या है, संतों की संगति करने से क्या होता, कौवा कोयल हो जाएगा और बगुला क्या बात है, राजहंस हो जाएगा। अब कलर में चेंज नहीं है, लगभग पक्षी में भी चेंज नहीं है, लेकिन उसके स्वभाव में, उसके वर्तन में, वेश में नहीं वर्तन में, वेश तो वैसा ही है।
दूसरे राग नहीं है क्या? कौन सा ही एखादा कि ये वो कुबेश साधु सन मानू। देखो वेश तो जैसा का वैसे, कि ये वो कुबेश साधु सन मानू, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हनुमान जी ने कहा साधु का वेश धारण किया। जाम्बुआन का वेश जैसा था वैसा ही था। जाम्बुआन ऋच, हनुमान जी कपि है, किंतु उन दोनों में बड़ा अंतराल है ना, दोनों में बड़ा फर्क है। भीतर से साधु है और कालनेमी साधु है, साधु का वेश बना के बैठा था। रावण भी साधु का वेश बनाकर ही मां जानकी के पास गया था, पर भीतर से साधु नहीं था, है ना। तो बात भीतर ही चल रही है। संतों की संगति करने वाला ऊपर से भले ही जैसा दिखाई दे वेश से, किंतु वर्तन उसका बदल जाएगा। दिखेगा कौवा, रहेगा कोयल, दिखेगा बगुला और होगा राजहंस। तो आश्चर्य मत करना, बाबा जी कहते सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। गुप्त कहाँ है सत्संगति की महिमा? देखो कौवे के जैसे चलने वाले कौन कौन थे, तो नाम गिनाया। बाल्मीक, आपल्याला माल कौन सा पाठ आहे दुसरे स्वर नसले म्हणजे बाल्मीक नारद घट जोनी। देखो वाल्मीक, देखो नारद, देखो घट जोनी अगस्त्य, और सबने अपने 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 मुख से कहा कि हमने सत्संगति किया इसलिए हमारा लाभ हुआ। बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि क्या थे? सुना है कि भाई हत्या करते थे, लेकिन संत की संगति की इतिहास सबको पता है। नारद जी क्या थे? दासी के पुत्र थे, किंतु संतों की संगति प्राप्त हुई। अगस्त्य क्या थे? जिनका जन्म ही कुंभ से हुआ है। सबने संत संगति की, आवाज इतना कम रखिए कि हमें कष्ट न हो। बीच बीच में राग का दर्शन चलता रहे, किंतु व्यत्यय न होते हुए, अर्थात ऐसा लगना चाहिए कि हम भी कथा सुन रहे हैं और ऐसा करते हुए स्वर्गम बताते चले। तो यहां तक तुलसीदास जी कहते देखो, किसने बुद्धि पाई मति, किसने कीर्ति पाई, किसने गति पाई, किसने भूति माने ऐश्वर्य पाई, और किसी ने भलाई पाई। कितनी चीजें? मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई, 5 चीजें। किसी की बुद्धि विकसित हुई तो तुलसीदास जी कहते तुमने जाने अनजाने सत्संग किया इसलिए तुमने सुबुद्धि प्राप्त हुई। कीर्ति, तुम्हारी कीर्ति बढ़ी, मतलब किसी संत का आशीर्वाद तुम्हारे पीछे है। गति, तुम्हारी सदगति हुई, माध्यम संत है। भूति माने तुम्हारा ऐश्वर्य लौकिक या अलौकिक बढ़ गया तो संतों के कारण। भलाई, तुमने किसी की भलाई की अथवा तुम्हारी भलाई हुई, तो इसके लिए कारण यही होता है। सो जानब सतु संग प्रभाव, सो जानब सत्संग प्रभाव,
लोकहु वेदन आन उपाऊ। लोकहु वेदन आन उपाऊ। सत्संग बिनु सत्संग विवेकन होई, बिनु सत्संग विवेक। राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सो जानब सत संग प्रभाव, सो सो जानब सत्संग प्रभाव। तो बाबा जी चैलेंजली कहते कि भैया तुम्हारी मति जैसी दुनिया की मति है उससे थोड़ी भिन्न हो गई कि चलो मनुष्य जीवन का लक्ष्य आत्म शांति परमात्मा हम प्राप्त करें। यदि यह मति आई है तो तुमने सत्संगति की, तुम्हारी कीर्ति बढ़ी। कीर्ति किसका नाम है? नहीं भाई, अच्छा आदमी है, किसने भी कहा। तो इसका मतलब ये प्रभाव संत का है, तुम्हारे आचार का नहीं, संत का है। तुमने सत्संगति की होगी, तुम्हारी गति, तुम्हें सदगति मिली हो, अथवा तुम्हारा आध्यात्मिक ऐश्वर्य बढ़ा हो, अथवा भलाई हुई हो, तो कहते सो जानब सत्संग प्रभाव। तो इसको माध्यम सत्संग है, तुमने सत्संग, या इतिहास में जो भी होगा तो बाबा जी चैलेंजली कहते कि उसके नींव में प्रवेश करके देखिए, सत्संग होगा। जिसने साधु की सत्संगति पाई, धन धन वा की कमाई। जिसने भी संत की संगति की, तो संत की संगति करना माने जाने जहां भक्ति, ज्ञान और कर्म ये तीनों जुड़े हुए हैं। यही प्रयागराज बताया है। ऐसे जो संत है उनकी संगति करो तो तुम्हें विवेक हो जाएगा। विवेक यानी बोलना नहीं होता, विवेक माने बोलना ये ज्ञान है, और विवेक का मतलब होता है जिसको जाना है उसी को माना। जो जाना है ना उसका अनुभव किया, जिसने अनुभव किया हो उसका नाम विवेक है। और संतों की संगति करने से एक न एक दिन हम जान जाएंगे। आज सुनेंगे, कल सुनेंगे, सुनते सुनते कभी तो मन मजबूर हो जाएगा। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। जे रस्सी के आने जाने से अथवा मिट्टी का घड़ा भी रखने से कुएं के ऊपर पत्थर में भी निशान बन जाते हैं ना। तो ऐसे करत करत अभ्यास के, सुनत सुनत संतों से हमारी जड़मति भी सुजान बन जाएगी। तो बाबा कहते बिनु सत्संग विवेक न हुई, और ये सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। किंतु सत्संग मिला हो तो समझना कि राम जी की कृपा हुई है। और राम जी की कृपा कब होगी? जब तक संतों की संगति नहीं करोगे। अरे भजन कैसा करना कैसे समझेगा? संतों की संगति करो तो समझेगा। और सत्संगति कब होगी? कि जब राम जी की कृपा होगी। ये समझ में नहीं आ रही बात। बात क्या है? बिनु सत्संग विवेक न हुई। तो सत्य की संगति, संत की संगति किए बिना विवेक नहीं होगा। तो तुमने किसी संत की संगति की, क्या विवेक हो गया? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राम की कृपा, अभी तुमने सत्संगति की ही नहीं।
फिर संत तुम्हारी नफ्स पहचान के गए, चलो इतनी माला जपो, ये व्रत करो, राम नाम करते रहो। फिर तुम जब उतना करोगे तो फिर प्रकाश पड़ेगा और फिर कहेंगे कि फिर विवेक होने लग जाएगा। अब कैसा हो गया? पहले संत की संगति की तो एकाएक विवेक नहीं हुआ, संत ने आपको राम से लगाया, फिर राम जी की कृपा हुई, तुम में विवेक हो गया। अब विवेक होने के बाद जो सत की संगति करोगे ये कुछ और होगी। अभी जो जुड़े हैं ना वो जुड़ना नहीं है, अभी तो जुड़े हैं। लेकिन संत जैसा कहे वैसा साधन यदि हम मान रहे, कर रहे हैं, तो विवेक निश्चित होना है। वरना संत बोलते चले जा रहे। तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब खांसी है, डॉक्टर कहेंगे नींबू मत खाना, और पेशेंट कहेगा क्या होता है खाने से? हाँ, नींबू में तो विटामिन सी होता है, क्या होता खाने से? अब डॉक्टर के कहने से नहीं सुनोगे, हाँ, तो तकलीफ किसको होगी? डॉक्टर को। ऐसे ही संतों ने हमको कहा कि भाई तुम ये मत करो, यह करो, और हमने यदि वैसा नहीं किया तो नुकसान किसका है? संत का क्या मतलब है? तो हम जिसको सत्संगति कह रहे हैं हमने की ही नहीं। यदि सत्संगति की, संत संगति की, तो विवेक पैदा हो जाएगा। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो राम की कृपा से संत मिला, और संत जैसा कहेंगे वैसा करने से विवेक मिला। ये ऐसा युगपथ है ना, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और एक बार यदि विवेक हो जाए तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन। और एक बार जीवन में आनंद छा जाए तो बाबा कहते हैं कि सब साधनों का फल तुम्हें प्राप्त हो गया। जहाँ जाओ आनंद, जैसी भी परिस्थिति हो आनंद के सिवा कुछ नहीं। यही तो मोक्ष है ना। तो बाबा कहते फिर सत्संगति करने से कौन कौन सुधरता है? तो नाम तो दे दिया वाल्मीकि, नारद, अगस्त्य आदि का, लेकिन अब कह रहे सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुदातु सुहाई, पारस परस कुदातु सुहाई। अब जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, ऐसे ही सठ, सठ किसको कहते? मूर्ख को भी नहीं कहते सठ, क्योंकि मूर्ख, हाँ, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंची सम। मूर्ख क्या हो जाएगा? उसके दिल दिमाग में बैठेगा ही नहीं। पर सठ की सुधरने की संभावना है। शठ किसको कहते? समझता तो है फिर भी दुष्टता करता, उसका नाम शठ है। मूर्ख किसका नाम है? जो समझता ही नहीं, उसका नाम मूर्ख है। मूर्ख कभी सुधरेगा नहीं, है ना। और शठ माने समझता तो है लेकिन अपने प्रकृति वशात छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, मालूम है हमको शराब गलत है, नहीं छोड़ेंगे। मालूम है ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है, नहीं छोड़ेंगे। पता तो है, लेकिन शठ सुधर ही सत्संगति पाई। तो ऐसे दुष्ट भी सत्संग यदि पाए तो सुधर सकते हैं। कि जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। पर क्या होता सोना? कौन सा धातु सोना होता? लोहा ही सोना होगा। तुमने कहा यदि सोना ही होना है तो मैं पीतल बन के जाऊं। पीतल बन के जाने वाला सोना नहीं होगा। तुम जैसे हो ऐसे ही यदि हमने संतों की शरणागत स्वीकारी हो तो बाबा कहते हैं दुष्ट भी सुधर सकता है।
विधि बस सुजन कुसंगति परई फनि मनि समनि जगुनानुसरई। तो बाबा कहते कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बड़े बड़े पंडित भी साधु की महिमा कहते कहते थक जाते, किंतु साधु की महिमा पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। किंतु तुलसीदास जी बाबा कहते हम एक बात में साधु की महिमा कह देते। संत किसको कहना चाहिए? बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन दो सम सुगंध कर दोई। संत किसको कहेंगे? जो समान चित होता है, उसका कोई दुष्ट होता ही नहीं, उसका कोई शत्रु होता ही नहीं, जिसका समान चित्त है। बंदो समान चित हित अनहित नहीं कोई, किसी से अपना हित या अनहित इसकी परवाह न करते हुए सबके साथ समान भाव से रहता है। जैसे अंजलिगत शुभ सुमन, अंजलि में यदि सुगंधि पुष्प रखो तो एक हाथ को सुगंध मिलेगा या दोनों हाथ को? सम सुगंध कर दोई, दोनों हाथों को सुगंध मिलेगा। फूल ये नहीं कहेगा, गंध ये नहीं कहेगा कि दाहिना हाथ शुभ होता है बाया हाथ अशुभ होता है। जैसे वो दोनों को सुगंध देता है, ऐसे ही संत एक ही लक्षण से जाना जाता है। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सनेऊ। संत किसे कहो? कि जिसका समान चित्त और जानि स्वभाव स्नेह। स्नेह के स्वभाव को जानता दूसरा कुछ भी नहीं है ना। अब पूजनीय बापू को क्या जरूरत है? यही संतों का लक्षण है ना कि बंदौ संत संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेहु। उनका स्वभाव ही स्नेह करने का होता है। इसलिए तुलसीदास जी बाबा कहते, हे संतो तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ और मैं राम कथा लिख रहा हूँ, कृपया आशीर्वाद प्रदान करिए। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देव सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। अब असंतों के चरणों की वंदना बाबा करेंगे, इसको हम कल देखने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जानकी नाथ भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।